हेलो, चलिए आज कुछ डिस्कशन करते हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। अभी आपको एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल तो पता ही है, बिकॉज ये हमने डिस्कस भी किया है, इस पे हमने सम्स भी कर लिए, प्रूफ बेस्ड सम्स भी किए हैं और सॉल्यूशन बेस्ड सम्स भी किए हैं। अगर आपने ये प्रॉपर्टी नहीं देखा है, इसका मैंने प्रूफ भी किया नहीं देखा है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब ये जो प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, हमें पता है ये एक ट्राइंगल में अप्लाई होता है जब इस ट्राइंगल में अगर एक एंगल का बाइसेक्टर दिया हो। ओके, तो बाइसेक्टर दिया हो मतलब एंगल बीएसी का बाइसेक्टर दिया है। देखिए यहाँ पे आपको दो एंगल्स इक्वल दिख रहे हैं, एंगल बीएडी एंड एंगल सीएडी। तो अगर एक ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है तो हमें पता है ये प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, इससे रिजल्ट क्या होता है। हम लिखते हैं इन ट्राइंगल एबीसी रे एडी बाइसेक्स एंगल बीएसी, इसलिए हमें दो रेशियोज इक्वल मिलते हैं। और रेशियोज के लिए मैंने कहा है कैसे लिखना है, जो बाइसेक्टर दिया हुआ है, जिस एंगल का बाइसेक्टर दिया हुआ है उस वर्टेक्स से स्टार्ट कीजिए। तो ए से आप स्टार्ट करोगे तो आप क्या लिखोगे, ए बी अपॉन ए सी, मतलब दो सेगमेंट जो वहां से निकलते हैं, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। अब अगर हमने रेशियो ए बी अपॉन ए सी का लिखा है तो जो सामने वाले साइड का रेशियो है वो कैसे लिखना है, ए बी लिखा है पहले, उसके बाद ए सी लिखा है, तो हमें क्या लिखना है, बी डी अपॉन डी सी। ये याद रखना। दैट मीन्स हमें पता है अगर हम ए सी अपॉन ए बी लिखे तो हम क्या लिखेंगे, सी डी अपॉन बी डी। ये हमें पता है। और रीजन में हम क्या लिखते हैं, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो आप सोचते रहो कि मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज ये हमने डिस्कशन किया हुआ भी है। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना, जैसे मैंने कहा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसे हमने प्रूव भी किया। तो हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इससे जो अब आप बताने वाले हो। अब हमें पता है कि अगर एक ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर दिया है, बाइसेक्टर दिया है तो उससे हमें ये दो रेशियोज इक्वल मिलते हैं। बाइसेक्टर दिया है तो रेशियोज इक्वल है, बाइसेक्टर है तो रेशियोज इक्वल है, बाइसेक्टर है तो रेशियोज इक्वल है। तो अगर इसे मैं स्वैप कर दूं, दैट मींस अगर रेशियोज इक्वल है तो वो रे क्या होगा, बाइसेक्टर। वेरी गुड। तो अगर एक ट्राइंगल में ये रेशियोज इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि रे एडी उस एंगल बीएसी को बाइसेक्ट करता है। दैट मींस आप बोलोगे अरे हाँ, ये तो उस प्रॉपर्टी का कॉन्वर्स है। दैट मींस इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। यस, हम यही डिस्कस कर रहे हैं। इजी है। दैट मींस अब होगा क्या, हमें ऐसे सम्स दिए होंगे जहां पे हमें लेंथ दिए होंगे। कौन से लेंथ, ए बी का लेंथ दिया होगा, ए सी का लेंथ दिया होगा, बी डी का लेंथ होगा और सी डी का लेंथ होगा। दैट मींस इन दोनों साइड्स के लेंथ हैं, और ये बाइसेक्टर जिस साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है उसके जो दो टुकड़े हुए हैं उनके लेंथ दिए होंगे। ये लेंथ दिए होंगे और हमने पूछा गया होगा कि बताइए कि एडी एंगल बीएसी को बाइसेक्ट करता है क्या, स्टेट वेदर एडी बाइसेक्ट्स एंगल बीएसी। तो अब हमें पता है अगर हमें रेशियो ऑफ ए बी एंड ए सी और रेशियो ऑफ बी डी एंड डी सी इक्वल मिला तो हम बोल सकते हैं बाइसेक्टर है। अगर वो रेशियो इक्वल नहीं है तो बाइसेक्टर नहीं है। दैट मींस अगर ऐसे सम्स होंगे तो हमें सॉल्व कैसे करना है, पहले हमें रेशियो फाइंड करना है ए बी एंड ए सी का। तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी, वो फाइंड कर लेंगे, उसे मार्क करेंगे रिजल्ट नंबर 1। देन हम बी डी एंड डीसी का रेशियो फाइंड करेंगे। सो बीडी अपॉन डीसी फाइंड करेंगे, उस रेशियो को फाइंड करेंगे, उसे मार्क करेंगे 2। एक बार हमें 1 और 2 मिल गया, देखेंगे दोनों रेशियोज इक्वल है क्या। अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे रे एडी बाइसेक्ट्स एंगल बीएसी। अगर वो रेशियोज इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे वो बाइसेक्टर नहीं है। सिंपल है। तो यही है इस कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल का यूसेज। अब बताइए, इजी है ना देखिए आप खुद समझ गए। अब इस प्रॉपर्टी के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना है, तो जब भी आप इसे यूज करोगे जस्ट रीजन में लिखना है कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब इजी है। तो इस पे अगर सम्स आएंगे तो आप कर सकते हो। तो अब ये आपको समझ ही गया है, समझ गया है, अच्छा ही लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, आपको पता है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया है जहां पे मैंने पैटर्न ऑफ स्टडिंग मैथ्स बताया है, आपको मैथ्स को किस तरीके से पढ़ना है, चाहे वो अलजेब्रा हो या ज्योमेट्री हो। जब भी आप पढ़ते हो चैप्टर पढ़िए, उसके बाद फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखने के बाद उस पे क्या करना है, उस पे सम्स कीजिए, सो दैट उस कॉन्सेप्ट पे आपका होल्ड स्ट्रांग हो जाए।
प्रो भी कैसे करना है, पहले बेसिक सम्स, फर्स्ट लेवल सम्स, देन मिड लेवल सम्स एंड देन ब्यूटीफुल सम्स। आपको ये तरीका पसंद आ रहा है और इजी भी लग रहा है तो वीडियो को लाइक तो आप जरूर करते हैं, बट चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी दिक्कत होती रहेगी मैथ्स में, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, तो उनको भी बहुत आसानी हो जाएगी मैथ्स पढ़ने में। तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इस प्रॉपर्टी पे कुछ बेहतरीन सम करते हुए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।